श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति और आस्था में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मकर संक्रांति की एक प्राचीन। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी का पूजन और व्रत किया जाता है और व्रत कथा सुनी जाती है। यह व्रत पूरे एक साल किया जाता है। ये यमराज हैं और इन्हें ही धर्मराज जी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह राजा बहुत ही दयालु और प्रतापी था। उसी के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका हरिदास हरिदास की पत्नी थी। उसका नाम था गुणवती। गुणवती एक बहुत ही धर्मवती और सुशील स्त्री थी। वह नित्य प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करती थी। गुणवती सभी देवी देवताओं का पूजन पूरे मन और विधि विधान से किया करती थी। वो सभी व्रत करती थी, जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, एकादशी और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया करती थी। इसी तरह वह पूरे जीवन धर्मपरायण रही और जब वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज जी के द्वार ले गए। धर्मराजपुर में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे। धर्मराज जी के समीप ही चित्रगुप्त जी का स्थान होता है, जो मनुष्य के बुरे और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा सुना रहे थे, जिसे सुनकर गुणवती बहुत ही भयभीत हो गई। परंतु जब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के कर्मों का लेखा जोखा सुनाया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन एक ही क्षण में उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई। गुणवती बोली, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, तो फिर आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? कृपा करके मुझे बताएं। धर्मराज बोले, हे देवी, आपने अपनी पूजा पाठ और व्रत से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, लेकिन आपने मेरे नाम से कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत और दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा मांगी और बोली, हे प्रभु, मुझे आपकी धर्म याचना करनी नहीं आती और ना ही मैं आपकी कोई पूजा पाठ की विधि जानती हूँ। अगर आप मुझे कोई उपाय बता सकें तो मैं आपको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करूंगी। धर्मराज जी बोले, हे देवी, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा पाठ और व्रत कथा आरंभ करनी चाहिए और पूरे एक साल तक व्रत कथा करनी और सुननी चाहिए। साथ ही 10 नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे धीरज रखना, सच बोलना, धीरज रखना, इंद्रियों को वश में रखना, क्षमा करना, संतुष्ट रहना, मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहना, पूजा पाठ करना, व्रत कथा करना, व्रत कथा सुनना और बुरे विचारों को अपने से दूर रखना आदि जैसे 10 नियमों का पालन करना चाहिए। और पूरे एक साल के बाद में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा पाठ करें, हवन करें, साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार ही कंबल, लोटा, तकिया, एक बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। पूजा पाठ करें, ब्राह्मण को काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं और भोजन कराएं। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे मृत्यु लोक वापस जाने दें, ताकि मैं वापस जाकर आपके इस व्रत को कर सकूं, आपके इस व्रत का प्रचार कर सकूं और लोगों को भी इस व्रत के बारे में बता सकूं, जिससे इस व्रत को करके वे भी अपना कल्याण कर सकें। धर्मराज जी ने गुणवती की यह बातें सुनकर गुणवती को वापस मृत्यु लोक जाने की सहमति दे दी। गुणवती मृत्यु लोक वापस चली गई और वह जीवित हो गई। यह सब देखकर उसके घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने अपने घर वालों को धर्मराज जी की सभी बातें बताई। धर्मवती ने कहा, हम भी इस व्रत का पालन करेंगे, इस व्रत को करेंगे और धर्म का पालन करेंगे। एक साल बाद आने पर मकर संक्रांति के दिन
गुणवती और उसके पति ने इस व्रत को शुरू किया। 1 साल के बाद मकर संक्रांति के ही दिन उन दोनों ने इस व्रत का उद्यापन किया और अंत में इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त किया, स्वर्ग को प्राप्त किया। हम सब मनुष्य भी इस कथा को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। धर्मराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह कहानी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की कहानियां लेकर आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।